नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो जल्दी से फेब का जो करंट अफेयर्स उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो क्या है, पॉप्स भारत का बुद्धिमान संदेशवाहक किस संस्था द्वारा सुविधा शुरू की गई है। ये पेटीएम मनी द्वारा। विश्व कुष्ठ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जनवरी के अंतिम रविवार को। और इंडिया में क्या हुआ है कि 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता के गांव बनाना है। ठीक है, तो इसमें कौन इसको हेल्प कर रहा है? इंडिया को कौन हेल्प कर रहा है? तो इजराइल हेल्प कर रहा है। भारतीय टीम ने 2022 महिला हॉकी एशिया कप में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया है? कांस्य पदक हमारे इंडिया को मिला है महिला हॉकी में, बट किसको हरा के? तो ये चीन को हरा के। फिक्की ने भारत भर में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए किस कंपनी का साथ दिया है? तो ये मेटा है, फेसबुक और इंस्टा ये सब वाली। देन हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंड 2022 वाला जो है राष्ट्रपति पिता का कौन सा पुण्यतिथि था? तो ये 74 था। फिर किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक पुरुष एकल का खिताब जीता है? राफेल नडाल ने। फेयरलेस गवर्नेंस किसके बुक है? किरण बेदी की। फिर किस टीम ने 2022 महिला पैन अमेरिकन कप फील्ड हॉकी टूर्नामेंट जीता है? तो ये अर्जेंटीना है। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब एस्ले बार्टी को मिला है। अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या भारत में सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र है। फिर सायोमेरा कास्त्रो ये कहाँ की पहली राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है? तो ये हॉन्डुरस है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से मार्च 2023 को समाप्त होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में हमारी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो ये 80 नहीं है, 8.0 to 8.5 है। ये कटक ओडिशा में आयोजित 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने जीता है। फिर ऑपरेशन खात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर है। सेहत जो योजना है कौन से मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो रक्षा मंत्रालय। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पीआर ब्रिजेस को मिला है। फिर यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला भारतीय खेल प्रतिष्ठान कौन सा है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। फिर पीएम मोदी का शुरू किया गया पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन किसी से रिलेटेड है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। फिर मैग्नस कार्लसन ने फेबियानो कारुयाना को हराकर अभी इन्होंने जीत लिया है टाटा स्टील शतरंज 2022 का खिताब। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो नीदरलैंड में। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं हम लोग? तो 2 फेब को। टाटा स्काई का नया नाम टाटा प्ले है। हाल ही में किस देश ने अपनी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हॉसोंग 12 की परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया। हैप्पी शॉप किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया एक नया सुविधा स्टोर है? तो HPCL के द्वारा। फिर स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में नर्मदा नदी के तट पर भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क का स्थापना किया है? तो मध्य प्रदेश में। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में अपने चुनावी शुभंकर का अनावरण किया है? तो ये सेरा का अनावरण किया है इन्होंने। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किस राज्य में महात्मा गांधी मंदिरम और स्वतंत्रता सेनानियों स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया है? तो ये आंध्र प्रदेश है। एंटोनियो ऑफ कोस्टा किस प्रदेश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो पुर्तगाल के। सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ सूर्य शक्ति सेल किया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को क्या किया गया है? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कानूनी और स्वतंत्र निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। फिर क्रिसिल के हिसाब से हमारा GDP कितना होने वाला? 9.2%। फिर 2022 ब्रांड फाइनेंस के सबसे मूल्यवान जो ब्रांड बना है तो ये LIC और इसका रैंक 10th है। फिर मोनपा आदिवासी समुदाय तोरागिया महोत्सव मनाता है और ये कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इट मिस एडवेंचर ऑफ ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ किसने लिखा? आकाश कंसल ने लिखा है। भारत में कितने रामसाल स्थल है? तो 49 है। ये खेल इंडिया में आवंटन कितना, मतलब जो प्राइस मनी है कितना बढ़ा है? तो ये
48% की वृद्धि हुई है। फिर 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आरबीआई ने इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नासिक। लाल किला में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन स्थापित करने के लिए किस बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? तो भारतीय स्टेट बैंक। आईबीबीआई के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो रवि मित्तल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता किसे नामित किया गया है? तो डैरल मिशेल को। प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड नीरज चोपड़ा को मिला है। मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। टाइगर ईयर कौन मना रहा है? तो चीन मना रहा है। शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हो रहा है, उसका क्या था स्लोगन? तो टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। यूजीसी के भी नए अध्यक्ष हो गए हैं एम जगदीश कुमार। राहुल भाटिया को इंडिगो के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो है, उनकी जीवनी को किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। दीपक दास के स्थान पर किसे लेखा महानियंत्रक चुना गया है? तो सोनाली सिंह को चुना गया है। भारत का जो राज्य है तेलंगाना, उसमें सबसे कम बेरोजगारी दर्ज किया गया है। फिर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय को 216 फीट वाला ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी दिया, रामानुजाचार्य वाला जो है। फिर आरिफ खान जो 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट हैं और ओलंपिक के खेल के योग्य हैं, तो ये स्काइंग खेलेंगे। फिर 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र परेड के दौरान रक्षा क्षेत्र सर्वोच्च मार्चिंग टुकड़ी किसको बनाया गया? तो भारतीय नौसेना। फिर जनवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक बेरोजगारी दिखाई दी? तो हरियाणा में। फिर भारत की कोकिला लता मंगेशकर, इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ था? उनको भारत रत्न का मिला हुआ था 2001 में, हाल में ही, और इनका डेथ भी हो गया था, इसलिए न्यूज़ में था। हाल में ही विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक संचालन होगा? 2031 में। फिर किस खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित ओलंपिक शामिल नहीं किया गया? मॉडर्न पैंटाथलॉन को। फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक के रूप में 5 साल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश प्रसाद मसकलानी को। भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है। और किस कंपनी ने प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का उत्पादन किया है? जायडस कैडिला है ये। फिर इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में पत्रकार पर सबसे अधिक हमला कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में। वैज्ञानिक और प्रशिक्षण यान विशेषज्ञ कृष्णन नायर को ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो सेंटर है इसमें कार्यभार संभाला है एज अ डायरेक्टर। यूनाइटेड किंगडम ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है। और फिर 2022 में आरबीआई द्वारा मनाए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का थीम क्या है? गो डिजिटल गो सिक्योर। फिर पीएम के केयर्स फंड के तहत कितना अभी राशि है? तो 10,990.17 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कितना राशि आवंटित किया गया? तो 4,600 करोड़ रुपए। मेडी बडी का जो ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन है। कंचोट कहाँ पे मनाया जाता है? तो कंचोट मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दिवसा पटनी है। फिर उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। फाइजर इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, बोर्ड के अध्यक्ष प्रदीप शाह हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस का थीम क्या था? बेटर फॉर टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट। उसके बाद 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंक में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक क्या था? सेकंड था। किस मंच ने टेक अ ब्रेक नामक अभियान शुरू किया? इंस्टाग्राम ने। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये मध्य प्रदेश है। फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राज्य में माझी वसुंधरा अभियान को समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन
हस्ताक्षर किया है, तो ये महाराष्ट्र में। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के हिसाब से गौतम अदानी सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं। इंडियन IPL 2020 के नए एक्सक्यूज़ मी कि नई अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम गुजरात टाइटंस है और लखनऊ फ्रेंचाइजी का नाम लखनऊ सुपर जोइट्स है। फिर वरिष्ठ नौकरशाह एस किशोर को SSC का अध्यक्ष चुना गया है। रिजर्व बैंक के हिसाब से हमारा GDP 7.8% होने वाला पहला बुलेट ट्रेन सूरत में चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? सागारी का घोष। फिर विश्व विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये जम्मू और कश्मीर। अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। ये कितना लंबा है? तो 9.02 किलोमीटर। फिर किस बैंक ने वित्तीय साक्षरता में वो बढ़ावा देने के लिए 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्टार्ट किया? भारतीय स्टेट बैंक की है ये। डिवॉर्मिंग डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। फिर मद्रास के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? मनीश्वर नाथ भंडारी। फिर 45th इंटरनेशनल कोलकाता पुस्तक मेला 28 फेब से शुरू होगा। कहाँ पे? तो ये मतलब ये इसका फोकल देश कौन सा है? थीम देश कौन सा है? बांग्लादेश है। विज्ञान 2022 के महिलाएं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। फिर टाटा सन्स के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें बोर्ड के द्वारा दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये N चंद्रशेखर नहीं है। फिर किस राज्य ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी की नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ 3 साल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तेलंगाना ने। फिर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने जीवा कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्र बैंक। फिर इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स किसने लिखा है? राजीव भाटिया ने। फिर न्यू कलेक्शंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला जो क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ भागीदारी किसने की है? किस बैंक ने? तो RBL बैंक ने। ट्रांसजेंडर हिमालय और भिखारियों ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो ये इसका नाम क्या है? स्माइली है। फिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हस्तांतरित कालीनों को प्रमाणित और लेबल करने के लिए अपनी पूरी तरह का पहला त्वरित प्रतिक्रिया कोड आधारित तंत्र शुरू किया? जम्मू कश्मीर। फिर किसे कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर निदेशक नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी। बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति का नाम क्या है? तो ये राहुल बजाज है। सिंगापुर एयर शो कहाँ होगा? 2022 वाला जो है भारतीय सेना और अपने किस मिशन के साथ ये कर रहे हैं ना? तो ये तेजस है। किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस स्टार्ट किया? तो ये महाराष्ट्र। किस राज्य ने 4 धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट पैनल के अध्यक्ष का इस्तीफा दे दिया? रवि चोपड़ा। बिहार के मुंगेर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल में ही गंगा नदी पर उद्घाटन किए गए रेल सड़क पुल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन फिल्म के लिए 2022 मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए निर्धारित है। ये विश्व का वार्षिक कार्यक्रम कौन सा संस्करण होगा? 17। भारतीय रेलवे किस शहर में कुश्ती की खेल के रूप में समर्थन देने के लिए देश का सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित की? तो ये कहाँ? दिल्ली में। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बुक किसने लिखा है? बिल गेट्स ने। फिर रिलायंस जियो ने भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवाओं की पेशकश करने के लिए किस कंपनी के साथ ये किया है? टाई अप किया है? तो ये
SES लग्जमबर्ग। फिर जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्हें 2022 के चुनाव में इस पद के लिए फिर से चुना गया, फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। फिर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आर के सिंह की ने घोषणा की कि भारत किसी में शून्य डीजल के उपयोग को प्राप्त करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा 2024 में से बदल देगा। ठीक है। फिर कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने को दे दिया है अनुमति, तो इजराइल है ये। फिर 2020-21 बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर में संदीप बख्शी है। फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष में विनीता जोशी है। मारू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। फिर भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं को हवाला देते हुए चीनी मूल के 54 ऐप्स पर बैन लग गया। G20 भारत शिखर सम्मेलन 2023 की तैयारी को देखरेख के लिए गठित G20 सचिवालय का शीर्ष समिति प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तंबाकू छोड़ो ऐप WHO से ये रिलेटेड है। फिर बप्पी लहरी का निधन हो गया, संगीतकार और गायक थे। सिडबी का वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है? तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। फिर भारत सरकार ने केंद्रीय ऊर्जा का नाम बताइए। केंद्रीय ऊर्जा का नाम बताइए जिन्होंने हाल में ही चौथा भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा विवाद किया है, तो ये कौन है? ये राजकुमार सिंह है। फिर संध्या मुखर्जी किस व्यवसाय में संबंधित है जिनका हाल में निश्चय हुआ? ये वो गायिका है। फिर हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडन पीस एंड प्रिवेंटेड वॉर, सैमुअल मॉवन लिखा है। खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? मनोज त्रिपाठी। फिर ट्विटर इंक ने भारत में अपने टिप्स फीचर के साथ समर्पण करके सुधार के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी है? तो ये पेटीएम के साथ है। फिर पुरुषों की इस श्रेणी में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है। किस टीम ने 2021 फीफा क्लब की विश्व कप चैंपियनशिप जीती है? चलीजिया ने। 70th नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कौन जीत रहा है? तो बीजू पटनायक और इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। गेमिंग ऐप A23 गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया? तो शाहरुख खान को नियुक्त किया गया। किससे भारत में पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया? तो जी अशोक कुमार। फिर डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, रोहित खन्ना ने। फिर स्वर्गीय डॉक्टर चैन वेरा कन्वी एक अनुभवी लेखिका थी, वो किससे रिलेटेड थी? तो साहित्य कन्नड़ से। फिर स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र ऐप किस राज्य केंद्र प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली में। कौन सा देश भारत की UPI परिणाम को अपनाने वाला पहला देश बन जाएगा? नेपाल। फिर अमृता देव स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में भारत हर साल 19 फरवरी को मनाता है। आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चेतन घाट को। अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ये क्या था? तो ये थीम था विश्व सामाजिक न्याय दिवस का। फिर दादा साहब इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड्स फिल्म ऑफ द ईयर मिला है। ये जो है फिल्म एक्ट्रेस है कीर्ति सेनन को मिला है। हील बाई इंडिया है जैसे कि हील बाई इंडिया क्या है? भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने के लिए है? ये स्वास्थ्य में। फिर किसने दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्राइज मिला है? जिनको कीर्ति सेनन है। नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तिका किसने लिखी है? ये प्रियम गांधी ने लिखा हुआ है। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर मल्लिका बत्रा है। पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान बिल गेट्स को दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ साइंस
श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर प्राइमरी वर्क इन कंस्ट्रक्शन, ये उमा गुप्ता ने किया है। फिर प्रथम श्रेणी का क्रिकेट में पदार्पण पर बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च स्कोर का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो साकिब उल गनी ने बनाया। किसने दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो रणबीर सिंह है। फिर जो ये होता है कपल तो फिर किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक कंपनी घोषित की गई? कोल इंडिया लिमिटेड। केंद्र ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक एक नए अभियान को भी सूचित किया है। ये कौन सा है? तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। किस फिल्म ने दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? शेरशाह को। शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? नॉर्वे ने। किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का निधन हो गया? ताल्लुक रखती थी असम से। 2026 शीतकालीन ओलंपिक में मेजबानी कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। फिर ओलंपिक समिति एथलीट का जो आयोग का अध्यक्ष है वो कौन है? एमा टेरो। फिर द फाउंडर्स स्टोरी ऑफ पेपल एंड एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली का नाम किसने लिखा? ये किसने लिखा? जिमी सोनी ने। भारत का पहला केबल स्टैंड रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो ये जम्मू कश्मीर बना है। 8वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में डजहली घाटी के भूला में हाल में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता मिला? तो हिमाचल प्रदेश। सरकार ने जम्मू कश्मीर में बैंगनी क्रांति शुरू की है। तो ये किसी से संबंधित है? तो लेवेंडर से संबंधित। केंद्र सरकार ने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते शीर्षक के सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। कार्यक्रम का आयोजन 75 का आयोजन एक साथ कितने स्थानों पर हो रहा है? 75 स्थानों। भारत में इनमें से किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस रोड मैप हस्ताक्षर है? फ्रांस के साथ। पीएम मोदी ने गरुड़ एयरस्पेस की पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है। थोड़ा सा और है। हाँ, फिर केरल स्टार्टअप मिशन ने वैश्विक लिंक को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप एक्सीलेटर लॉन्च किया है। तो ये किसके साथ? गूगल के साथ। केंद्र ने किस भारतीय रिजर्व बैंक में केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है? संजय मल्होत्रा ने। फिर इंडिया रेटिंग्स के अनुसार FY22 में हमारा GDP कितना होने वाला है? तो ये होने वाला है 8.6। KP ललिता जिनका हाल में निधन हो गया, तो वो कौन थी? तो मलयालम एक्ट्रेस थी। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में विवेक देवराय को चुना गया है। किस IIT ने किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित की? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। भारत का कौन सा जिला 100th हर घर बन गया? हर घर जल जिला बन गया? चंबा। फिर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी अधिकारिता ओपन कर दी है। मूडीज के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए हमारा अनुमानित GDP कितना होने वाला है? मूडीज के अकॉर्डिंग 9.5%। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? नितिन परांज को। द ग्रेट टेक गेम, द शॉपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज विद वाइफ्स डेस्टिनी ऑफ नेशंस। हाँ, तो ये अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है।
IDBI बैंक के MD और CEO का नाम बताना है। तो ये राकेश शर्मा है। फिर संस्कृत और विदेश विजय मंत्री मीनाक्षी लेखी वंदे मातरम ने सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। भारतीय नौसेना के पक्षी ठीक है, तो ये राकेश शर्मा ने हो गया। फिर संस्कृति और हाँ ये तो हो गया। फिर सिग्नेचर डिजाइन किया है रिकी केज और विक्रम घोष द्वारा रचित है ये। फिर भारतीय नौसेना पक्षी अभ्यास मिलन 22 में क्या है कि ये कब से कब तक होगा, तो फरवरी 22 से होगा और भाग्य के शहर विशाखापत्तनम में शुरू हो रहा है ये। डिश टीवी इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त घोषणा किया है। फिर किशन रेड्डी भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायनतम पर एक सम्मेलन कहाँ कर रहे हैं, हम्पी में। फिर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कितना है, 43 है। फिर अभ्यास धर्म गार्डियन 2022 का किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण है, तो जापान, भारत का जापान के साथ। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई जो है वो 2022 में 55 किलोग्राम भारी वर्ग में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। हाल में ही राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डेज के CEO के रूप में किस नियुक्ति किया गया, अभिषेक सिंह को। और ये उसके बाद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। कौन सा देश 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में टॉप कर रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।